तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में भी, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सके और लाइव कंसल्टेशंस का पूरा बेनिफिट उठा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वायरल फीवर। तो सबसे पहले समझते हैं वायरल फीवर क्या है। वायरल फीवर का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको होता है। तो वायरल इन्फेक्शन अलग अलग तरह के हैं, जैसे एडिनो वायरस है, कोरोना वायरस है, राइनो वायरस है, इन्फ्लुएंज़ा है, पैरा इन्फ्लुएंज़ा है। ऐसे ही अलग अलग तरह के वायरल इन्फेक्शन के वजह से जो सिम्टम्स आपको होते हैं उसे हम कहते हैं वायरल फीवर। अब ये इन्फेक्शन कैसे आपको हो सकता है? ये हवा से हो सकता है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, पानी से हो सकता है, जब आप कुछ भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर का आपका इंटेक रहता है तो ये हो सकता है। अब इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो सिम्टम्स में सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, जिसे हम फीवर कहते हैं। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, साथ में मसल्स में पेन रहना, जॉइंट में पेन होना, सर में भारीपन, सर दर्द होना, आँखों में दर्द होना और पेट में भी दर्द रह सकता है, डायरिया वगैरह हो सकता है। और साथ में नेज़ल कंजेशन यानी नाक बंद होना और खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, ये सारे सिम्टम्स हैं वायरल फीवर के। तो अगर वायरल फीवर है तो हमें क्या करना चाहिए? तो अगर वायरल फीवर है, किसी को भी वायरल फीवर है, तो सबसे पहली चीज़ जो करना है वो है कि जो भी आप रुमाल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करिए कि टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें और उसको यूज़ करके डिस्पोज़ कर दें। अगर आप रुमाल का इस्तेमाल करते हैं, अपने जो स्नीजिंग हो रही है और नाक बह रहा है, ये सब वाइप करने के लिए, तो मेक श्योर कि वो अच्छे से वो धुले और दूसरा कोई भी हेल्दी इंसान उसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि उससे जो हेल्दी इंसान है उसको भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में हाथ का धोना, हाइजीन मेंटेन करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं और क्या क्या होम रेमेडीज़ हैं या होम मेजर्स है जो हम अपना सकते हैं वायरल फीवर से बचाव में, या वायरल फीवर अगर होता है तो उसके रिकवरी में मदद आपको मिल सकती है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है होली बेसिल यानी तुलसी। तुलसी के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो तुलसी के पत्तों को आप नॉर्मली, तुलसी के पत्तों को, उसका जो जूस है, थोड़ा वो जूस शहद में मिला के ले सकते हैं। नहीं तो आप तुलसी के पत्ते, कुछ फ्रेश तुलसी के पत्ते लेकर उसको आप पानी में उबाल लें और साथ में थोड़ा सा क्लोव यानी कि लौंग आप ऐड कर दें। और उस पानी को जब आप थोड़ा उबाल लेंगे, पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, अबाउट 1 कप ऑफ वाटर, जब वो थोड़ा उबल के करीब आधा कप हो जाए, तो चाय की तरह आप उसको अगर पीते हैं उस पानी को, तो उससे भी आपके जो नेज़ल कंजेशन है, नाक बंद हो रही है, फीवर हो रहा है, तो इन सब सिम्टम्स में आपको आराम मिलता है। फिर आप जिंजर यानी कि अदरक का रस अगर आप शहद में मिला के लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। अदरक की प्रॉपर्टी है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ एनर्जेसिक यानी कि एज अ पेन किलर भी काम करता है। तो जब सर में दर्द होता है, वायरल फीवर की वजह से आँखों में दर्द होता है, सर में भारीपन रहता है, तो अगर आप जिंजर का जूस यानी अदरक का जूस शहद के साथ लेते हैं तो वो भी बहुत हेल्पफुल है। थर्ड है कि जो मेथी है यानी फेनुग्रिक सीड्स, तो मेथी के सीड्स को अगर आप 1 टीस्पून मेथी के सीड्स आप पानी में भिगो के रख देते हैं ओवरनाइट, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप उस पानी को छान के आप पी लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है वायरल फीवर के सिम्टम्स को डील करने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट। अगर आपको वायरल फीवर हुआ है सडन एक्सपोजर ऑफ एयर से, यानी कि सडनली आप बाहर गए और ठंडी हवा लगी और फीवर आ गया, साथ में बेचैनी सी हो रही है, घबराहट हो रही है, पानी की प्यास लग रही है, काफ़ी आप पानी पी रहे हैं, तो ऐसे जब सिम्टम्स हो, और एकोनाइट का इंडिकेशन है कि वो सडन होना चाहिए। सडन एक्सपोजर से अगर आपको फीवर होता है तो एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है। एकोनाइट 30 की आप कुछ डोजेस ले सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहती है ऐसे केस में।
नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी ब्राइनिया। तो जैसे मैंने बताया कि वायरल फीवर में कई बारी आपको पेन, बॉडी पेन, मसल पेन, जॉइंट पेन काफ़ी रहता है। तो अगर ऐसे आपको पेन है और साथ में आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, यानी कि आप थोड़ा सा भी हिलेंगे तो दर्द आपका बढ़ जाता है, बहुत पेन है बॉडी में, और आपको कुछ भी आप अगर स्लाइटेस्ट मूवमेंट आप करते हैं तो उससे आपका दर्द बढ़ जाता है, तो ऐसा अगर है तो ब्राइनिया बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है। ब्राइनिया 30, BRYONIA, ब्राइनिया 30 फिर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी रस्टॉक्स 30। तो ये जो रस्टॉक्स 30 है, इसमें भी जॉइंट्स में, मसल में पेन होता है, पर इसमें पेन के साथ साथ बेचैनी, रेस्टलेसनेस ये बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, बहुत घबराहट होना और बहुत ज़्यादा एंग्शियस होना। तो अगर ऐसा है और साथ में जॉइंट पेन्स है और अगर ये बारिश में भीगने की वजह से हुआ है तो रस्टॉक्स 30 बहुत हेल्पफुल है। अगली मेडिसिन है हमारी जेलसीमियम। तो जेलसीमियम में हम क्या देखते हैं कि सर में एक डिजीनेस सा या सर में चक्कर आना, सर थोड़ा सा हल्का सा फील होना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, ऐसे सिम्टम्स अगर हों और साथ में पेशेंट को प्यास बहुत कम लगे तो जेलसीमियम एक बहुत अच्छी दवाई है। फिर हमारी मेडिसिन है नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका तब हेल्पफुल है जब वायरल फीवर में बहुत ज़्यादा कपकपाहट के साथ बुखार आए और साथ में हमेशा जो पेशेंट है उसको हमेशा बहुत ठंड लग रही है और पूरा वो चद्दर वद्दर सब कुछ ओढ़ के रखता है तो भी उसको ठंड लगती है। तो अगर चिलीनेस बहुत ज़्यादा हो, साथ में कपकपाहट हो, तो उस केस में नक्स वोमिका 30 एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों, वायरल फीवर जनरली एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, तो उसमें ज़रूरी है आपको कि आप अपने बॉडी का हाइड्रेशन, यानी कि बॉडी में जो पानी की मात्रा है वो पूरी बनी रहे और उस चीज़ का आप ध्यान दें। पानी अच्छे से पिए, साथ में जो मैंने आप लोगों को जो नेचुरल तरीके बताए हैं, जैसे जिंजर के बारे में बताया, तुलसी के बारे में बताया, शहद के बारे में बताया, तो ये सब बहुत हेल्पफुल है। और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आप मेरे साथ मेरे लाइव कंसल्टेशन में जुड़ सकते हैं और अपने सिम्टम्स के बारे में लाइव चैटिंग के थ्रू बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मदद करने की। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया वायरल फीवर के बारे में, आप लोग इसको लाइक करेंगे और इसको ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।